संभल मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में 5 लोगों की जान चली गई। ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब एक और सर्वे की अटकलें तेज हो गई हैं। मामला कोर्ट पहुंच चुका है। याचिका में अजमेर दरगाह शरीफ में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। याचिका किसने डाली, इस पर अब तक क्या क्या हुआ है, अजमेर दरगाह शरीफ की तरफ से क्या कोई बयान आया है या फिर नहीं, इस दरगाह के बारे में इतिहास के पन्ने क्या कहते हैं, बताएंगे पूरी कहानी इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। इस दरगाह में हर रोज हजारों लोग पहुंचते हैं। इनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही होते हैं। लेकिन अब जब दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करते हुए याचिका अजमेर सिविल कोर्ट में दाखिल की गई तो बवाल बढ़ गया है। इसे कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है। अदालत ने इसे सुनने योग्य माना है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से याचिका लगाई गई है। इस मामले में सिविल कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI को नोटिस भेज दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई होनी है 20 दिसंबर को। याचिका में कौन से सबूतों का हवाला दिया गया है, ये जानने से पहले हिंदू पक्ष के दावे क्या हैं वो आपको हम एक एक कर बताते हैं। हिंदू पक्ष का कहना है दरगाह की जमीन पर पहले भगवान शिव का मंदिर था। मंदिर में पूजा और जलाभिषेक हो रहा था। याचिका में अजमेर निवासी हरविलास शारदा द्वारा वर्ष 1911 में लिखी पुस्तक की बात भी कही गई है। इस किताब में दरगाह के स्थान पर मंदिर का जिक्र है। दरगाह परिसर में मौजूद 75 फीट लंबे बुलंद दरवाजे के निर्माण में मंदिर के मलबे के इस्तेमाल होने का दावा है। तहखाने में गर्भगृह होने का भी प्रमाण बताया गया है। अब इन दावों को ठोस करने के लिए एक किताब का सहारा लिया गया है। याचिका में रिटायर्ड जज हरविलास शारदा की 1911 में लिखी एक किताब का जिक्र किया गया है। इस किताब का नाम है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। इसी का हवाला इसमें दिया गया है। इस किताब में इस दरगाह के निर्माण के लिए मंदिर के मलबे का इस्तेमाल होने का दावा हुआ है। साथ ही गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर होने की बात भी इसी किताब में कही गई है और इसी को कोर्ट में याचिका के साथ पेश किया गया है। वहीं हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता कहते हैं कि अगर आप अजमेर दरगाह के आसपास घूमेंगे, नजर डालेंगे, देखेंगे बुलंद दरवाजे पर हिंदू परंपरा की नक्काशी की गई है। अब इन दावों के आधार पर हिंदू पक्ष की कुछ मांगे भी हैं। वो क्या है उस पर भी गौर कर लेते हैं। हिंदू पक्ष की मांग है कि दरगाह परिसर की ASI से सर्वे कराने की अपील है। कब्जा हटाया जाए और मंदिर में पूजा अर्चना का अधिकार दिया जाए, ये भी मांग की गई है। अब आते हैं कि इसमें दूसरा पक्ष यानी अजमेर दरगाह का पक्ष क्या कहता है। अजमेर दरगाह प्रमुख उत्तराधिकारी और ख्वाजा साहब के वंशज नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा, कुछ लोग सस्ती मानसिकता के चलते ऐसी बातें कर रहे हैं। कब तक ऐसा चलता रहेगा? आए दिन हर मस्जिद दरगाह में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। ऐसा कानून आना चाहिए कि इस तरह की बातें ना की जाएं। ये सारे दावे झूठ और निराधार हैं। कि आए दिन देखने में आ रहा है कि कभी किसी मस्जिद पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है, कभी किसी दरगाह पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है। ये हमारे समाज के हित में नहीं है, देश के, ये हमारे देश के हित में नहीं है। आज भारत ग्लोबल शक्ति बनने जा रहा है। हम कब तक मंदिर और मस्जिद के विवाद में उलझे रहेंगे? हम हमारे आने वाली जनरेशन को क्या मंदिर और मस्जिद के विवाद देके जाएंगे? ये जो चीप पब्लिसिटी पाने के चक्कर में, जो जल्दबाजी में गैर जिम्मेदाराना कदम उठाए थे लोग बाग और ऐसी हरकतें करते हैं जिससे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। जहां तक अजमेर दरगाह का सवाल है, अजमेर दरगाह से हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब जुड़े हुए हैं। सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। अजमेर का इतिहास 850 साल का इतिहास है। ख्वाजा साहब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो आले नबी औलाद अली हैं, वो 1135 में 1195 में हिंदुस्तान में तशरीफ लाए और 1236 में आपका विसाल हुआ। उसके बाद से ही दरगाह आज तक यहाँ कायम है। इन 850 सालों के अंदर तमाम मजहब के राजा रजवाड़े, मुगल, ब्रिटिश शासक यहाँ आके गुजरे। यहाँ पर आप देखेंगे क्वीन विक्टोरिया का भी हौज है। तो सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी रही और सबने अपने अपने दौर में अपने अपने तरीके से अकीदत का नजराना इस बारगाह पे पेश किया है। सबकी अकीदत इस बारगाह से जुड़ी हुई थी। आज गुम्बद मुबारक के अंदर जो चांदी का कटहरा आप देखेंगे जो जयपुर महाराज का चढ़ाया हुआ है, ऐसी हर राजा रजवाड़े ने, हर बादशाहों ने अपने दौर में यहाँ पर इनामात पेश किए हैं, अपने अपने अकीदत का नजराना पेश किया है। ये बारगाह हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम देती है। गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। यहाँ पर ऐसा नापाक सोच रखना और इसके बारे में ऐसी बात करना, ये उन तमाम दुनिया के लाखों करोड़ लोग जो आस्था जुड़ी हुई है उनकी आस्था को ठेस है। ये समाज को बांटने का काम किया गया है, ये देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। मैं हाल ही में जो घटना हुई है अभी रिसेंटली आप देखें संभल के अंदर, मैं उसकी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। 4-5 बच्चे वहां शहीद हुए। आखिर कब तक
ऐसे नींद में से उठ के लोग आ जाते हैं और आए दिन नए नए क्लेम करते हैं। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि इस मामले में इंटरवीन करें और क्या तो नया कानून लाया जाए या कोई गाइडलाइन जारी की जाए कि इस तरीके के धार्मिक स्थलों पे किसी प्रकार की उंगली ना उठे और ना ही इनकी नेचर को चेंज करने की बात की जाए और ना ही इस पे सवालात किए जाए। देखिए, जो 100-150 साल पहले मुकदमे जो थे चल रहे हैं धार्मिक स्थलों को लेकर के, 47 से पहले के जो मुकदमे चल रहे हैं, उनमें जो न्यायालय का निर्णय आता है उसका सबको सम्मान करना चाहिए और सबने करा भी है। उन विवादों को छोड़ें, लेकिन नए विवाद तो उत्पन्न ना करें। आज देश तरक्की के रास्ते पे गामदन है, आज हिंदुस्तान ग्लोबल शक्ति बन रहा है और हम मंदिर मस्जिद के विवाद में लड़े हुए हैं। अजमेर में अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती का बयान भी सामने आया। उन्होंने मामले को लेकर कहा, इसी साल 22 जून को मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग तलाश ना करें। चिश्ती ने द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद के अलावा किसी भी धार्मिक स्थल में कोई बदलाव या छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, ऐसा करना देश की एकता और सहिष्णुता पर खतरा पैदा करेगा। वहीं अजमेर दरगाह को हिंदू मंदिर बताने का दावा करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दावा है कि केस करने के बाद से उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। उन्हें कहा गया कि केस वापस लो वरना मार देंगे। अब आते हैं कि आखिर अजमेर की दरगाह को लेकर क्या जानकारियां अब तक सामने आई हैं। तो हमने इसके लिए राजस्थान टूरिज्म का पेज और वेबसाइट सबसे पहले खोली, जहां पर हमने अजमेर दरगाह के बारे में जानकारी ली। यहाँ पर लिखा है कि शरीफ दरगाह भारत की सबसे अधिक पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक मानी जाती है और अजमेर के सीमा चिन्ह के रूप में भी प्रसिद्ध है। पर्शिया यानी फारस से आए सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की समाधि यहीं पर है। आगे लिखा है, ख्वाजा साहब की धर्मनिरपेक्ष शिक्षाओं के कारण ही इस दरगाह के द्वार सभी धर्मों, जातियों और आस्था के लोगों के लिए खुले हुए हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ख्वाजा चिश्ती को मुस्लिम धर्म के प्रेरक मोहम्मद साहब का प्रत्यक्ष रूप से वंशज माना जाता है और ख्वाजा साहब ने जनसाधारण में उनकी धारणाओं और विश्वास को प्रचारित किया था। ऐसा ये भी कहा जाता है कि एक बार ख्वाजा साहब को सपने में मोहम्मद साहब ने प्रवृत्त किया कि दुनिया की सैर करें और इस दौरान वो भारत दर्शन के लिए अवश्य जाएं। ख्वाजा साहब भारत आए, अजमेर पहुंचे और इसी जगह को सन 1192 में अपनी मृत्यु के वक्त तक सन 1236 एडी तक अपना घर बना लिया। इस सूफी संत के सम्मान और स्मृति में ये दरगाह मुगल बादशाह हुमायूं द्वारा बनवाई गई थी। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह में शाकाहारी लंगर का आयोजन किया गया था। बड़ी शाही देग में 4000 किलो मीठे चावल, शुद्ध घी, मेवा और केसर मिलाकर बनाए गए थे। इस शाकाहारी लंगर का आयोजन प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन और सेवा पखवाड़ा के तहत किया गया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, अब तक लगभग 9 बार अजमेर शरीफ दरगाह को चादर भेंट कर चुके हैं। इस साल भी पीएम की चादर भेंट की तस्वीर सामने आई थी। हालांकि अब जब दरगाह का मामला कोर्ट पहुंचा है तो इस पर ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, अपने प्लेटफॉर्म एक्स पर ये लिखा है कि सुल्ताने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के मुसलमानों के सबसे अहम औलिया इकराम में से एक हैं। उनके आस्थान पर सदियों से लोग जा रहे हैं और जाते रहेंगे। इंशाअल्लाह कई राजा, महाराजा, शहंशाह आए और चले गए, लेकिन ख्वाजा अजमेरी का आस्थान आज भी आबाद है। 1991 का इबादतगाहों का कानून साफ कहता है कि किसी भी इबादतगाह की मजहबी पहचान को तब्दील नहीं किया जा सकता, न अदालत में इन मामलों की सुनवाई होगी। ये अदालतों का कानूनी फर्ज है कि वो 1991 एक्ट को अमल में लाए। बहुत ही अफसोसजनक बात है कि हिंदुत्व ताजीमों का एजेंडा पूरा करने के लिए कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और उन्होंने नरेंद्र मोदी को टैग भी करते हुए लिखा कि वो चुपचाप देख रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।